प्रोटीन 0.94% इसमें पाया जाता है, स्निग्धता 1.9 पाई जाती है, और श्वेतसार 1.6, उष्णांक 1.8 और तत्व विटामिन चारों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चारों विटामिन गाय के दुग्ध में पाए जाते हैं और इनका परसेंटेज 1.25। गाय के दूध में रसायन तत्व 21 प्रकार के एमिनो एसिड, 11 प्रकार के फैटी एसिड, 6 प्रकार के विटामिन और जो सूक्ष्म विटामिन हैं और 8 प्रकार के किण्व और 25 प्रकार के धातु तत्व और 2 प्रकार की शुगर, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक, 19 प्रकार के नाइट्रोजन तत्व, 7 प्रकार के मुख्य खनिज कैल्शियम वगैरह। गाय के दूध के तत्वों की 8 प्रकार के एंजाइम भी शरीर में जो पाने वाले, विटामिन ए के साथ कैरोटीन, डी, इस तरह से विटामिन बी, विटामिन सी गाय के दूध में, इस तरह से शरीर को पोषक तत्व देने वाले ही नहीं, बुद्धि तत्व देने वाले भी रसायन तत्व गाय के दूध में भारी मात्रा है, और वो केवल सूर्य केतु नाड़ी की बदौलत, और वो संसार में किसी प्राणी के पास नहीं है। गाय की पूंछ में, गाय के पांव में, गाय के गले में, गाय के सींग में कौन कौन से देवता रहते हैं और ये क्या शक्ति है इनके पास और हमें वो क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, इसका प्रयोग जिनको करना है वो करके देख सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, बीपी जिनका हाई या लो हो जाता हो, डॉक्टर साहब को तो बुला ही ले, पट्टी बंधवा ले, हाथ पर जांच करवा ले, कितने नंबर पर आपका बीपी जा रहा है, लो या हाई। बस गाय को खड़ी कर ले और पट्टी खुलवा करके दोनों हाथ 5 मिनट तक गाय की पीठ पर पूंछ से लेके सर तक सहलाएं, गाय को सहलाएं और फिर डॉक्टर साहब से कहें पट्टी बांधो और जांच के देखो कि बीपी का क्या हुआ, प्रमाण मिलेगा। ये 5 मिनट में बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर वो किरणें हैं, इसके शरीर से वो किरणें निकलती हैं जो आपके बीपी को बिल्कुल नॉर्मल बना देती है। गायों के बीच में रहने वाला व्यक्ति कभी टीबी रोग, अन्य रोगों से ग्रसित नहीं हुआ है। वहां गैया है, और जहां गैया है वहां कन्हैया है। ये हाल हम लोगों का हो गया। हम लोग पश्चिमी सत्ता की चपेट में आ गए, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये हमारे सनातन के स्तंभ है। गायत्री जैसा मंत्र संसार में कोई नहीं है। गायत्री छंद, गौ, गंगा, गीता, सनातन धर्म का ग्रंथ, श्री कृष्ण का उपदेश। गीता वो ग्रंथ है जिसे विश्व में, पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में बदल करके अध्ययन किया जा रहा है। विश्वमान हमारा सनातन का ग्रंथ। सज्जनों, और ज्यादा हम इस प्रसंग को न बढ़ाते हुए इतना ही कहेंगे कि आप अपने बालकों को पिलाने की कोशिश करें। गाय किसे कहेंगे? गाय के बारे में बड़े इस समय भेद हो चुके हैं। नहीं है, उनको गाय मत मान लेना। गाय वही है, पहचान के लिए हम कह दें आपसे, गाय वही। जैसे वकील लोग टाई बांधते हैं ना, ऐसे गाय के गले में टाई बंधी रहती है, लटकती रहती है। ये बड़े बुद्धिमान लोग टाई बांधते हैं, वकील हैं, जज हैं। हमारी गाय के गले में टाई परमात्मा ने बांध दी। बल आरोग्यम सुखम प्रीतिम विवर्धना रस्याय स्निग्धाय स्त्रा आहारा सात्विका प्रिया। अगर आपको बल, बुद्धि, निरोगता, सदाचार, ये
सारी चीजें चाहिए हैं तो आप गौरस का सेवन करें, गौरस का सेवन करें। अगर आपने गौरस का सेवन किया तो ये गौरस इस धरती पर दूसरा अमृत है, ये दूसरा अमृत का स्वरूप है। इसलिए गाय का दूध अमृत है, बाकी दूध दूध है। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, पर यह जरूर है कि तुलना करके जिनको देखना हो वैज्ञानिक तरीके से और हमारे व्यवहार के तरीके से अगर देखना है तो व्यवहार के तरीके। विज्ञान की मशीन तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरियों में होती है, पर अनुभव में तो आने वाली चीजें हम सबके सामने होती है। जैसे गाय का और भैंस का बच्चा दूध पीता है अपनी अपनी माँ का, और भैंस का बच्चा दूध पी करके अगर छोड़ दो तो दरवाजे पर चारों पांव फैला के लेट के सोता है, और गाय के बच्चे को छोड़ दो दूध पी करके तो पूरे जगह चौकड़ी लगाता घूमता। ये तो व्यवहार की बात है, लेबोरेटरी की बात नहीं है। लेबोरेटरी वाले जांच करें इसको क्या कारण है। गाय के बच्चे में चेतना है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है, 50 गायों के बीच में जाकर के अपनी माँ को पहचान के दूध पीता है, और भैंस का बच्चा अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाता। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पर इतना कहें जिनने बचपन से बच्चों को भैंस का दूध पिलाया, बुढ़ापे में बेटे से आशा ना करें कि हमारी सेवा करेगा। क्योंकि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, भैंस का दूध पिया, वो अपनी माँ को भूल गया। अब आप लोगों को लग रहा है इंदौर में अब गैयों का दूध कहाँ से लाए। नहीं, आप सब लोग अपने अपने घरों में गाय पाल सकते हैं, और देसी गाय का दूध जैसे साहिवाल है, गिर है, ये बहुत अच्छी नस्लें हैं जिनकी ज्यादा सेवा खुशामद नहीं करनी पड़ती। गिर नस्ल की गाय आराम से 5-7 लीटर दूध एक समय में दे देती है, और आपकी जर्सी गाय के दूध से अगर उसकी तुलना की जाए तो इसका 1 लीटर दूध और जर्सी का 2 लीटर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस तरह की गायें आप अपने घरों में भी रख सकते हैं, या कहीं ऐसी गौशाला जहां हो उस गौशाला से भी ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, गाय की महिमा के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इतना कहते हुए कथा को आगे को चलते कि यशोदा रोहिणी इस विज्ञान को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने लाला को एक डाकनी के हाथ से छुड़ा करके लाई और तुरंत गाय के मूत्र से स्नान करवाया कि कोई डाकनी का अंश हमारे बालक के अंदर न रहे। साथ में जहर पिला गई थी पूतना, जहर पिला गई थी, गाय का मूत्र पिलाया। जहर को समन करने की शक्ति रखता वो मूत्र, जहर के समन करने की शक्ति रखता। इसलिए हमारी यशोदा रोहिणी इस संसार की सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान महिलाएं थी, और उन्होंने जो कार्य किया वो कोई सहज कार्य नहीं है। अगर उनके पद चिन्हों पर हम चले और थोड़ा सा अनुसरण करें तो हमारा सबका जीवन ही आनंदमय सुखमय हो सकता है। हमारे जीवन की बाधाएं बहुत सारी दूर हो सकती है। बोलिए गौ माता की जय। यशोदा माँ और रोहिणी इस तरह से अपने बालक को स्नान ध्यान करा के और पूजन बंदन करती हैं। ये तो यहाँ काम चल रहा है। नंद जी छकड़े भर करके टैक्स देने को दूध दही भी कंस के लिए मथुरा में ले गए। मथुरा में पहुंचते हैं, वहां वसुदेव जी को पता लगता है नंदराय जी आए हैं, इसलिए वसुदेव जी आते हैं, नंदराय से मिलते हैं और नंदराय से कहते हैं भाई साहब आप यहाँ चले आए हो, आजकल कंस ने गांव-गांव में बच्चों को मारने के लिए राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया है, आप यहाँ का काम निपटा चुके हो तो जल्दी से यहाँ से वापिस गोकुल चले जाओ, कोई उपद्रव ना हो जाए। इसलिए नंदराय वसुदेव की बात मान करके और तुरंत मथुरा से गोकुल को प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, यहाँ रास्ते में जैसे ही आए वहाँ गोकुल के लोगों ने देखा पूतना बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी पड़ी है, इसको उठा के दाह संस्कार कैसे किया जाएगा, इसको तो उठा नहीं पाएंगे। तब कुल्हाड़ियों से इसके अंगों को काट काट करके जहाँ तहाँ ढेर लगा लगा करके और गोकुल के ग्वाल वालों ने पूतना का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार से जो धुआं उड़ रहा था
नंद जी को उस धुआं से सुगंध आई जैसे चंदन महक रहा हो। इसलिए नंदराय जी आगे आगे आते हैं और ग्वाल वालों से पूछते हैं, भैया ये धुआं में सुगंध चंदन जैसी आ रही है, कहाँ से? और बोले बाबा एक बड़ी राक्षसी आई थी, सारा हाल ग्वाल वाल नंद बाबा को सुनाते हैं। नंद बाबा अपने बुजुर्गों के पुण्य को स्मरण करते हैं, बुजुर्गों के पुण्य को स्मरण करते हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे लाला की रक्षा करते रहना। इस तरह से सज्जनों, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, इस पूतना के अंग से सुगंध कैसे आई जले हुए और सौ से? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपना पुनरेश, ये पूतना जो थी ये राजा बलि की पुत्री थी पिछले जन्म में। और जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे उस समय इसने देखा कितना प्यारा बालक है, इस बालक को कहीं गोदी में लेके मैं दूध पिला पाता, ये भावना उसने मन में कर ली थी। उसी समय भगवान ने इसकी भावना पूर्ति की और वरदान की भावना बना ली थी, मैं तेरी गोदी में पहुंचूंगा। ये पूतना आके यहाँ राक्षस कुल में पूतना के नाम से बनी, उस समय बलि की पुत्री थी, उसका नाम था उस समय रत्नमाला। यही पूतना के रूप में आ जन्मी और भगवान ने उसकी गोदी में जाके स्तनपान भी किया और उसके अंग को स्पर्श किया, इसलिए राक्षसी का देह ही सुगंधमय हो गया। सजनो, इस कथा को यही समापन करके आगे की ओर चलते। नंद बाबा अपने यहाँ अपने बालकों को बड़े प्रेम के साथ और लालन पालन करने में लगे। माँ यशोदा और रोहिणी पालना डाल दिया है। सुंदर पालने में रोहिणी का बालक बलराम 1 वर्ष पहले जन्मा है, ये 1 वर्ष बाद छोटे कृष्णा, दोनों बालक पालने में झूलते। गांव की गोपियां उनके दर्शन करने के लिए, बड़े प्यारे बालक हैं, देखने को आती हैं और झूला झुलाती हैं। जैसे झूला झुलाने लगती हैं, माँ यशोदा और रोहिणी कहने लगती है, बहन अरे तुम बड़े जोर से झुलाती हो, तुम जोर से झुला रही हो, जोर से झुलाओगी हमारा छोटा सा लाला ये डर जाएगा, ऐसी जोर से मत झुलाओ। ये धीरे से झुलैयो वरना, धीरे से झुलैयो वरना सखी मेरा डरना धीरे
गोपियों से कहती है, तुम धीरे से झुलाओ बहन, मेरे लाला छोटे छोटे हैं, ये डर जाएंगे। इतना प्रेम यशोदा के मन में अपने बालकों के प्रति, नंद बाबा के प्रति भी। श्री कृष्ण अब 108 दिन के हुए, 108 दिन के हुए, जन्म का नक्षत्र आया। नंद बाबा ने इनके जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाया। इस उत्सव में आसपास के घर के और लोग बाग भी आए, भेंटें ले लेके आ रहे थे। कोई बालक को छोटे छोटे कपड़े ला रहा है, तो कोई सोने के और कंगन ला रहा है, कोई गले के लिए ला रहा है, तो कोई कमर के लिए ला रहा है, तो कोई पैरों के लिए ला रहा है। तो इस तरह से और ब्रज के लोग नंद बाबा के यहाँ भेंटें ले लेके आ रहे हैं। कोई दही, दूध, मक्खन, मलाई ये ले लेके आ रहे हैं भेंटों में। जब भीड़ लगने लगी तो माँ यशोदा गोपियों की सेवा के लिए खड़ी हो गई, नंद बाबा गोपों के लिए। अब लाला तो रोए, अब लाला को कौन संभाले।